सो अभी 4 बज रहा है एंड वैसे तो मैं 2 दिन से लगातार 3 बजे उठ रहा था, लेकिन 3 बजे तो ग्रोक एआई में मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है मेक अ प्रैक्टिस क्वेश्चंस यूपीएससी लेवल इन ऑब्जेक्टिव, उनको हम सिलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद फिर ये खुद हमें आंसर प्रोवाइड करेगा इनके। एंड बात करूँगा कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो हर एक ईयर में यूपीएससी बदलाव जरूर करती है और पता भी नहीं चलता है कहाँ से कब बदलाव कर दे। फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों तरीके से आपको तैयारी करने की जरूरत है। सो हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी लोग? होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो अभी 4 बज रहा है एंड वैसे तो मैं 2 दिन से लगातार 3 बजे उठ रहा था, लेकिन 3 बजे उठने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि मैं 3 बजे उठ तो जाता था, पढ़ता था, लेकिन दोपहर को फिर मुझे नींद आ जाती थी क्योंकि जब नींद पूरी ही नहीं होगी तो फिर दोपहर को तो ऑब्वियसली आएगी। इस वजह से फिर मैं 1 घंटा और लेट उठना स्टार्ट कर दिया है, यानी कि आज मैं 4 बजे उठ रहा हूँ। अब सोच रहा हूँ कि अब मुझे दिन में नींद नहीं आएगी, दिन में और अच्छे से स्टडी कर पाऊँगा। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि सामने लाइट आप लोग देख रहे होंगे, एलईडी लाइट जो मैंने ऊपर ही सेट कर रखी है एंड साथ ही ये स्पेक्ट्रम जो कि इसकी मैं रीडिंग कर रहा हूँ। और कट ऑफ की बात करेंगे आज कि कट ऑफ कितनी जा सकती है प्रीलिम्स की, एंड साथ ही जीएस का, एंड की मैंने लाइट इधर लगा रखी है और ये टेबल। तो चलिए फिर लगाते हैं आज का अपना फर्स्ट स्लॉट। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। गाइज आई हैव कम्प्लीटेड 2 चैप्टर्स इन मॉडर्न हिस्ट्री एंड अभी इसके मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने वाला हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चंस चैट जीपीटी से लगाऊंगा क्योंकि इसके स्पेसिफिक क्वेश्चंस निकालूंगा एंड उनको प्रैक्टिस करूँगा, क्योंकि जो भी मैंने पढ़ा है इसका लेक्चर देखा था कल एंड साथ ही इसके नोट्स बनाए थे। आज मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का जो बुक है उसी से मैंने इसको रीडिंग की है एंड रीडिंग के बाद अब इसके मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, इसके लिए मैं चैट जीपीटी। गाइज सुबह हो चुकी है एंड होप आप सभी अच्छे होंगे। ये देख सकते हैं, ये जो है लाइट एलईडी लाइट सुबह सुबह काम करती है, ये जो कि मैं यहाँ पर जो पढ़ता हूँ तो यहाँ मेरी जो है काफ़ी हेल्प करती है। ठीक है, मैं ऊपर छत पर ही सोता हूँ तो इस वजह से फिर मुझे जो है रूम में जाके पढ़ाई करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि रूम में आप लोग जानते हैं थोड़ी सी गर्मी रहती है, और तो इस वजह से फिर मैं बाहर ही पढ़ लेता हूँ। तो बाहर मैंने टेबल एंड ये लगा रखी है। ठीक है, एंड लाइट का काम ये करती है जो कि आप लोग देख सकते हैं। मैं इस पर यहाँ से जलाऊँगा तो ये लाइट यहाँ से जल जाएगी। ठीक है, काफ़ी बेस्ट तरीके से यहाँ मैं स्टडी कर सकता हूँ एंड अगर मुझे लाइट तेज़ करनी है तो यहाँ से मैं तेज़ भी कर सकता हूँ। देखो, ठीक है, कितनी भी तेज़ कर लो तो यहाँ से तेज़ हो जाएगी। ठीक है, टैब लेके आ गया हूँ ऊपर एंड साथ ही मैं आपको बता दूँ कि चैट जीपीटी आप वैसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किसी में सब्सक्रिप्शंस लेना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ फ्री में आप लोग जो यूज़ कर सकते हैं चैट जीपीटी, वो आपको एक्स जो है ना ट्विटर, उसमें ग्रॉक है, ग्रॉक, ये जैसे ग्रॉक है, इस पर टच करोगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो भी आपको डाउट है या फिर कोई भी टॉपिक हो। मैं यहीं से करता हूँ प्रॉपर। ठीक है, चैट जीपीटी का यूज़ नहीं करता हूँ, ग्रॉक एआई का यूज़ करता हूँ। ठीक है, और साथ ही मैं आपको बता दूँ जो मैं क्वेश्चंस इसमें लेने वाला हूँ, क्वेश्चंस ये बना के देगा मुझे। ठीक है, और साथ ही उसके ऑप्शंस भी देगा। और इसमें क्या है कि इसमें क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं और कोई भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं है, तो इस वजह से फिर इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम ग्रॉक एआई से बना सकते हैं एंड उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि एक बेहतरीन स्टडी की बात कर रहा हूं मैं, जो कि आप लोग अगर प्रैक्टिस करोगे हर एक चैप्टर को इस प्रकार से तो फिर आप जो है अच्छे से कवर अप कर सकते। तो ग्रॉक एआई में मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है मेक अ प्रैक्टिस क्वेश्चंस यूपीएससी लेवल इन ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम यूनिट फर्स्ट। इन दिस यूनिट चैप्टर कम्स एंड फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो अब इसको एंटर कर देते हैं एंड देखते हैं। तो ग्रॉक एआई ने हमें जो है हिस्ट्री में जो है फर्स्ट चैप्टर है, जो फर्स्ट चैप्टर के हमें 4 क्वेश्चंस बना के दिए हैं एंड सेकंड में मेजर अप्रोचेज जो चैप्टर है उसके हमें जो है 3 क्वेश्चंस बना के दिए हैं, 4 क्वेश्चंस इसमें भी दिए हैं। हाँ,
यानी कि 4 क्वेश्चंस दोनों के इसने बना दिए हैं। अब इनको अटेम्प्ट करते हैं सबसे पहले। तो इसमें जो है अटेम्प्ट करने के बाद यानी कि जो जो होंगे उनको हम सिलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद फिर ये खुद हमें आंसर प्रोवाइड करेगा इनके। इसमें प्रैक्टिस पेपर भी हो गया है एंड 8 क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस किए हैं। साथ ही चैट जीपीटी जो है इसके आंसर भी प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि ये 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन जो कि आप लोग देख सकते हैं, यानी कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मार्क्सिस्ट अप्रोच टू मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, इसके जो तीन इसको जो है स्टेटमेंट मतलब दे रखे हैं। 3 क्वेश्चन का आंसर मतलब प्रोवाइड कर रखा है एंड साथ ही आंसर आप लोग देख सकते हैं। तो जो ये मॉडर्न एरा है, तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के लिए मॉडर्न एरा का यूज़ करना पड़ेगा। अभी एआई और चैट जीपीटी सबसे ज़्यादा काफ़ी हेल्प कर रहा है यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। आप लोग भी हेल्प ले सकते हैं एंड चैट जीपीटी जो है वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है। अगर पीवाईक्यू लगाने हैं या फिर प्रैक्टिस करनी है या फिर किसी भी चीज़ को डिटेल में समझना है तो पीवाईक्यू आपको अच्छे से समझा सकता है, तो एआई आपको अच्छे से समझा सकता है। तो गाइस नहा के तैयार हो चुका हूँ मैं एंड हवन करने जाना है। अभी हवन करके लौट के उसके बाद फिर करंट अफेयर स्टार्ट करूँगा एंड बात करूँगा कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो चलिए फिर चलते हैं पहले हवन करने के लिए, उसके बाद लौट के आते हैं। तो गाइस करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं कि यूपीएससी की जीएस की कट ऑफ हवन करके आ चुका हूँ एंड मैं करंट अफेयर स्टार्ट करने वाला हूँ एंड करंट अफेयर कवर करूँगा। उसके बाद फिर लाइब्रेरी जाऊँगा। तो मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ कितनी आएगी, कितनी आ सकती है। तो गाइस अगर बात करें कट ऑफ कितनी जा सकती है, यानी कि प्रीलिम्स की कट ऑफ जो है सब लोग इंतजार कर रहे हैं इस चीज़ का कि कितनी कट ऑफ जाएगी एंड जिस प्रकार से जो है डिफरेंट टाइप की आंसर कीज हैं और अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट ने जो है अपनी अपनी आंसर की निकाली हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि कोई कोचिंग सही बता रही है, कोई कोचिंग गलत बता रही है। और उन बात करेंगे कट ऑफ, तो कट ऑफ कैसे डिसाइड होती है, किन किन बेसिस पे डिसाइड होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले देखी जाती है नंबर ऑफ वैकेंसीज, यानी कि वैकेंसी कैंडिडेट्स जो अपीयर किए हैं, ठीक है, वो देखे जाएंगे। उसके बाद फिर कट ऑफ जो है उसके बाद फिर कट ऑफ डिसाइड होती है। एंड साथ ही अगर बात करें तो डिफिकल्टी लेवल सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल कितना है। अगर पेपर जो है इजी है तो आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, या फिर हार्ड है तो कट ऑफ कितनी जाएगी, ये डिसाइड होता है डिफिकल्टी ऑफ लेवल पर। यानी 3 बेसिस होते हैं, ठीक है, और भी कई सारे बेसिस हो सकते हैं लेकिन 3 बेसिस जो मोस्ट इंपोर्टेंट है एंड मोस्ट इंपोर्टेंट की बात कर रहा हूँ मैं। एक जैसे कि आपको बताया नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अफेयर्स, साथ ही डिफिकल्टी लेवल यानी पेपर का डिफिकल्टी लेवल और वैकेंसीज नोटिफाइड कितनी की गई हैं, तो ये तीनों चीज़ों पर डिसाइड होगा। और कट ऑफ की बात करें तो जिस प्रकार से मान लो टीचर्स वगैरह बता रहे हैं और उसके बाद फिर मैंने भी अपने मतलब आंसर की को देख करके उसके बाद डिसाइड किया है, तो समथिंग ऐसे ही 85 से प्लस रहेगी, 85-86 के समथिंग, और इतनी ही जा सकती है। बाकी जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद पता चलेगा। अब बात करें अगर यूपीएससी आंसर की कब निकालती है, आंसर की निकालती है 1 साल बाद, जिसका 1 साल तक वेट करना होता है। उसके बाद फिर आपको आंसर की मिलती है, तब आपको पता चलता है एक्चुअली में आपके कितने नंबर आए और तभी आंसर की मिलेगी। लोग यूपीएससी क्वालिफाई करने वाले होते हैं या फिर उस बेसिस बॉर्डर लाइन पर होते हैं, उनको ऑलरेडी पहले से पता चल चुका होता है। मैं अपनी बात करूँ, मैं बॉर्डर लाइन पे हूँ, ठीक है, सीसेट या फिर जीएस दोनों की बात करें तो, ठीक है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ कि मेरा क्या हुआ, ठीक है, मैं अभी से डिसाइड नहीं कर सकता क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में जो है मुझे डाउट है। साथ ही मैंने अगर अदर कोचिंग्स की बात करें, डिफरेंट कोचिंग्स की मैंने आंसर की को देखा है, लेकिन मुझे जो है उनमें भी कन्फ्यूजन हो रही है। तो इस वजह से 2 छोड़ना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी का एवरी ईयर पैटर्न चेंज होता है। एवरी ईयर आप कभी भी देखोगे 2023, 2024, 2025, 2021, 2022, कोई भी आप ईयर देख लो, हर एक ईयर में यूपीएससी बदलाव जरूर करती है और पता भी नहीं चलता है कहाँ से कब बदलाव कर दे। इस बार आप देख सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से इतने क्वेश्चंस आए, लेकिन पिछली बार के देखोगे, पिछली बार मॉडर्न हिस्ट्री बिल्कुल गायब थी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम है यूपीएससी का, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कुछ भी, कट ऑफ सही है कुछ भी हो, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं। तो चलिए लगे रहिए जिस प्रकार से आप लगे हुए हैं। आप अभी फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों तरीके से आपको तैयारी करने की जरूरत है। अब तक मैं फैक्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा था, लेकिन फैक्चुअल नहीं, कॉन्सेप्चुअल भी फोकस करने की जरूरत है। अब मैं दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चल रहा हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपने अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप है और साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आपको नोटिफिकेशन, साथ ही कोई भी डॉक्यूमेंट है या फिर कोई भी नोट्स हैं आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। करंट अफेयर का लेक्चर कंप्लीट करते हैं 29 मई 2025 एंड इसको कवर करने के बाद फिर मैं निकलूंगा लाइब्रेरी के लिए।
तो आधी करंट अफेयर की क्लास बची हुई थी तो उसको सबसे पहले कंप्लीट किया एंड उसके बाद फिर मैं मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास करूँगा एंड साथ ही उसके कुछ नोट्स बनाऊँगा जो कि मेंस पर्सपेक्टिव से रहेंगे एंड साथ ही मॉडर्न हिस्ट्री के प्रॉपर नोट्स नहीं मेरे पास, तो सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री कर रहा हूँ। एंड मॉडर्न हिस्ट्री जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि इस बार जिस प्रकार से प्रीलिम्स में देखा है एंड आप लोग नोट्स देख सकते हैं जो कि साथ में नोट्स मेकिंग कर रहा हूँ मैं मेंस पर्सपेक्टिव से, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एंड इसी प्रकार से आगे